दर्शन का जितना तेल हमारे दिए में डलता रहेगा उतना ही ज्ञान चेतना बढ़ती रहेगी। तो दूसरा कर्म दर्शनावर्णीय कर्म, ये किसके समान है? ये प्रहरी के समान। प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं आप, उसके लिए पहले बाबुओं से मिलना पड़ेगा। पहले बाबुओं को चंदा देना पड़ेगा, डोनेशन देनी पड़ेगी, थोड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी। तो दर्शनावर्णीय कर्म प्रहरी के समान, मतलब साक्षात्कार में बाधा देता है, आत्म साक्षात्कार में बाधा देता है। तो देखिए, जब तक प्रहरी को राजी नहीं किया जाता तो पीएम से नहीं मिल सकते, सीएम से नहीं मिल सकते, राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते। इसी तरह से दर्शनावर्णीय कर्म प्रहरी के समान है। ये कैसे बंधता है दर्शनावर्णीय कर्म? दर्शनावर्णीय कर्म बंधन के कारण है जो आस्थावान है उसकी आस्था को कमजोर करना। कुछ नहीं है, ये फालतू है, ये बकवास है, क्या करते हो सारा दिन मुंह बांध के बैठे रहते हो कोई कह दे आवेश में बोल दिया। तो देखिए, ये दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय मतलब किसी की आस्था पर प्रहार करना, उसकी आस्था को कम करना, उसको कह दिया ये आत्मा बात्मा कुछ नहीं होती है, आगे ना तो जन्म है ना मरण है, हाँ आगे कुछ नहीं है, शरीर के नष्ट होने के बाद कुछ नहीं होता है। तो आस्था को दर्शन, इसका मतलब होता है दर्शनी को असाधना करना, दर्शन और दर्शनी की असाधना करना। तो दर्शनावर्णीय प्रहरी के समान जो आगे बैठा है आत्मा के आगे, उसको साक्षात्कार रियलाइजेशन में बाधा देता है। तो तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म दो प्रकार का, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता वेदनीय बोले तो सुख मिलना, असाताकारी दुख मिलना। किसी के शरीर में सुख रहता है, किसी के मन में सुख रहता है, किसी की भावनाओं में सुख रहता है। परंतु कोई ऐसे भी बहुत इंसान है जिसके शारीरिक रोग भी बहुत है, मानसिक रोग भी बहुत है, भावनात्मक रोग भी बहुत है। तो ये वेदनीय कर्म के कारण। वेदनीय कर्म कैसे बंधता है? वेदनीय कर्म बंधने के कारण होते हैं दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को दुखी करने की भावना करना, दूसरे को दुखी करने की भावना पैदा करना, दूसरे को बंधन में बांधना, दूसरे के अधिकारों को छीनना, दूसरे की थाली छीनकर स्वयं का पेट भरने का प्रयास करना, दूसरे के जयकारे लग रहे हैं तो उसमें रोड़े अटकाना, दूसरे के टोने टोट के करके छत पे फेंक देना। वो आजकल नींबू लटकाते हैं ना, नींबू मिर्चा किस लिए लटकाते हैं? ये नेगेटिव ऊर्जा दूर रहे, नेगेटिव ऊर्जा। क्यों? नेगेटिव ऊर्जा भी बहुत है, सब प्रकार के इंसान है, अच्छे इंसान भी है, बुरे इंसान भी है, जो किसी को सहन नहीं कर सकते हैं, किसी का बढ़ता फूलता नहीं देख सकते हैं। एक औरत थी तो उसके सुबह सुबह बड़ी बेचैनी हो जाती, तो किसी सन्यासी के पास में गई तो कहा कि सुबह सुबह बड़ी बेचैनी सी हो जाती है, आवाज अंदर में बड़ी कंपकंपी सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के गाय भैंसे थी, उसके मंथनी चलती थी, सुबह सुबह छाछ दही मिलाना सब कुछ होता था, तो उसके अंदर में मंथनी चलती थी, वो सहन नहीं कर सकती थी, उसके कारण अंदर में कंपकंपी सी हो जाती थी। तो ये कारण होता है असाता वेदनी, मन ही मन में हमेशा नेगेटिव चिंतन करना, नकारात्मक चिंतन करना। आपने घटना सुनी होगी राजा प्रसन्न चंद्र ऋषि की, उनका आपने सुना होगा कि दो कृत्य एक था, भावनाएं दो थी। यहाँ पर भीलवाड़ा में बिल्ली के कितने मुंह हैं? पारस भाई बोलो। बिल्ली का एक ही मुंह है, एक ही झगड़ा है, दो मुंडे वाली बिल्ली भी है। हाँ, भाव दो है। वो अभी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, पहले तो मुंह की बात चल रही है। तो बिल्ली का एक मुंह है, उसी मुंह से चूहे को पकड़ेगी, उसी मुंह से कबूतर को पकड़ेगी, उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ेगी। देखिए, कृत्य एक है, सामने वाला देख रहा है, उसकी नजर में तो कृत्य कार्य तो एक है, परंतु भावनाएं दो चल रही है उसके अंदर। हाँ, एक के प्रति राग, एक के प्रति द्वेष, एक को खाने की भावना, एक को बचाने की भावना। अपने बच्चे को तो ऐसे पकड़ेगी कहीं दांत ना लग जाए उसका, दांत वही है,
ऐसे पकड़ेगी कि उसके दांत गड़ ना जाए, और चूहे कबूतर को ऐसे पकड़ेगी एकदम खून की धार बह जाती है 1 मिनट में, उसको ऐसे पकड़ेगी। तो देखिए ये 2 भाव है। तो राजा प्रहनचंद्र ऋषि जिनके भीतर 2 भावधाराएं रच ली थी, ध्यान लगाए खड़े थे, और एकदम से राजा सैनिक ने भगवान महावीर से पूछा कि आपके जो मुनि जी ध्यान लगाए खड़े हैं वो अभी काल धर्म को प्राप्त हो जाएं तो कहाँ पधारेंगे? उन्होंने कहा प्रथम नरक में। लगता है भगवान को सुना नहीं, भगवान के ऊंचा सुनते हैं थोड़ा लगता है। तो उन्होंने कहा भगवान जो आपके बाहर में संत खड़े हैं वो अभी काल धर्म को प्राप्त हो जाए तो कहाँ पधारेंगे? दूसरी नरक। सुनियो नहीं रोशनलाल जी, लागे भगवान सुनियो को नहीं, भगवान ने ऊंचो सुनीजे। तो राजा सैनिक सोच रही हो कि लागे ऊंचो सुनीजे भगवान ने। तो देखिए ऐसे करते करते उसने एक प्रश्नों का सिलसिला शुरू कर दिया। तो अंतिम सांस लेते हुए कहा कि भगवान जो बाहर मुनि जी खड़े ध्यान लगाए वो अब काल धर्म को प्राप्त होता है तो कहाँ पधारेंगे? 7वें नरक। अब तो राजा का अंदर में ऊहापोह का पार नहीं रहा, ऊहापोह। और सच में नरक में पधारेंगे? मैं भगवान का प्रथम देव में हाथ जोड़े, मेरी आप पर 3 लोक से भी अटूट श्रद्धा है, आस्था है। आप जो फरमा रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहले 7 नरकों तक पहुंचा दिया, अभी देवलोक में पहले में पहुंचा दिया आपने, ये क्या सांप सीढ़ी चल रही है? भगवान मेरे को समझाएं आप। उन्होंने कहा कि अब वो दूसरे में तीसरे में ऐसे करते करते 26 देवलोक के नाम गिना दिए। तो राजा सैनिक ने कहा कि सचमुच वो अब काल धर्म को प्राप्त हो जाए तो 26 में देवलोक में पधारेंगे? भगवान ने कहा उनको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है, केवली बन गए हैं वो तो विस्मय का कोई पार नहीं रहा, हैरानी का पार नहीं रहा, आश्चर्य का पार नहीं रहा। हाँ बेटी। तो देखिए राजा सैनिक ने पूछा भगवान से कि ये सांप सीढ़ी का रहस्य मुझे बताएं, सॉल्यूशन मुझे बताएं, क्या ये सांप सीढ़ी थी? तब भगवान महावीर ने कहा तुम्हारे आने से पहले 2 सैनिक आए थे तुम्हारे यहाँ पर, सुमुख और दुर्मुख नाम के 2 सैनिक आए थे। आपका भी रिवाइज हो रहा है वो पुराना ज्ञान, पुनरावर्तन। तो वो आए थे, वो बातें कर रहे थे, दोनों यहाँ खड़े हुए मुनि जी ध्यान लगाए खड़े थे, एकदम निर्मल ध्यान। तो उस समय उन्होंने चर्चा की। एक सैनिक ने कहा कि ये भी कैसा बाप है, अपने 5 साल के बच्चे पर राज्य का भार सौंप के आ गया, ये दीक्षादु बन गया। और जिन मंत्रियों पर विश्वास करा था वही दूसरे राज्य के लोगों के साथ मिलकर इसका राज्य हड़पना चाहते हैं, इसको मारकर ऊपर पहुंचाना चाहते हैं बच्चे। ये शब्द उसके मुनि प्रसन्न चंद्र के कानों में पड़ गए। मेरे बेटे को मैंने जिन पर विश्वास किया वो ही धोखा दे रहे हैं। तो मुनि जी चल पड़े वहां से, तन से नहीं मन से चल पड़े और ललकारा उनको, बाहर निकलो। ले गए युद्ध के मैदान में, तलवारें, खून खराबा, सेना इधर सेना उधर सेना, खून की नदियां बह रही है। आदेश आया और सिर पे हाथ मारा तो देखा लोच हुआ हुआ था, बाली नहीं थे। तो पता चला मैं तो मुनि। ओहो, कहाँ चला गया मैं, कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, कहाँ था मैं कहाँ पहुंच गया। मन ही मन आलोचने लग गया, मैं तो ध्यान लगाए खड़ा और मेरा मन कहाँ पहुंच गया। ओहो, मन का प्रवाह देखिए, मन का प्रवाह देखो कहाँ से कहाँ। मन फूटे पेंडे की बाल्टी के समान, बाल्टी के पेंडा नहीं, तो उसको पानी में लटका दिया कुएं में। जब तक कुएं में है तब तक तो भरा नजर आ रहा है, जैसे ऊपर किया क्या हो गया बस। अब इतनी उम्रें हो गई है, देख लो खाली के खाली है। लग रहा है कुछ भरा है, क्या भरा है बोलो। कोई प्रसन्नता मिली, खिन्नता बढ़ी, आगे से खिन्नता बढ़ रही है, खुशी घट रही है, खिन्नता बढ़ रही है। क्यों? अब भावना का स्तर कम हो रहा है, शरीर का स्तर कम हो रहा है, मानसिक स्तर कम हो रहा है, कुछ नहीं का। पहाड़ चढ़ लिए, 45 साल तक तो पहाड़ चढ़ लिया, पहाड़ उतर रहे हैं जवानी का 45 साल तक। तो देखिए
इस असंतुष्टि के जाल में, असंतुष्टि के महासागर में जिन वाणी खींचती है प्राणी, वितराग वाणी कि कितना दौड़ोगे, तुमको इतनी उम्र तक नहीं मिला, 80 साल तक, 90 साल तक, और कितनी आशा रख रहे हो, कितनी तृष्णा रख रहे हो, अब 10 सालों में क्या कर लोगे, अब कितने बचे हैं, कितना पालोगे, 70 आ गए, 60 आ गए, 90 आ गए, और कितना चाह रहे हो। घंटी बजने वाली है। एग्जामिनेशन हॉल में कभी आपने परीक्षाएं दी होंगी, बच्चों की आपने पोता पोतियों की परीक्षाएं दिलाते हो। मैं भी जब कॉलेज में था तो 3 घंटियां बजती थी। पहली घंटी बजी मतलब 1 घंटा बीत गया, दूसरी घंटी बजी मतलब दूसरा घंटा भी बीत गया, तीसरी घंटी बजी अब मतलब पेपर छोड़ दो, वहां पर आंसर शीट छोड़ दो। ऐसे ही बालपने की घंटी बज चुकी है, उसके बाद में जवानी की घंटी बज चुकी है, और वृद्धावस्था का कुछ नहीं आगे। अब आशाएं तृष्णाओं ज्यादा मत जाल में उलझो, ये महासागर है। इसलिए जागने का, भीतर में जागना। तो भाव मैं बता रहा था, वो प्रसन्न राज ऋषि कहां से कहां पहुंच गया। उसने कहा मैं तो मुनि था, देखिए कहां पहुंच गया, मेरा मन का प्रवाह कहां ले गया। तो राजा श्रेणी को भगवान महावीर ने कहा कि वो उस समय आलोचना से भर गया, स्वयं की आलोचना। मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। एक तो प्रायश्चित होता है, एक पश्चाताप होता है, दोनों से बड़ा कौन सा है? पश्चाताप। प्रायश्चित तो किसी ने दे दिया, उसको स्वीकार करा कि नहीं करा, क्या पता है उसको स्वीकार किया या नहीं किया। रोशनलाल जी को दे दिया, तेला करना है प्रायश्चित का, अब करा या नहीं करा क्या पता। पश्चाताप तो स्वयं की भीतर में होगी, उसमें अग्नि में जलेगा। वैसे ही वो सुखी कर्म रूपी जो अग्नि है, घास है, वो उसमें जलने लग जाएगी। तो पश्चाताप तो बड़ा। तो भगवान महावीर राजा श्रेणी को बता रहे हैं कि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, और उसने कहा मैं कहां से कहां पहुंच गया, मैं मन के प्रपंच में पड़ गया, मैं मन के इस जाल में पड़ गया, मैं मन से इस चंगुल से निकलने के लिए जो इस पथ पर आया था, और फिर भी उस पथ से बह गया, उनकी चाल में फंस गया। इसलिए कहते हैं गुलाब कांटों में रहकर भी सुखी है, इंसान आलिशान कोठी में भी दुखी है। गुलाब कांटों में रहकर भी, ओम प्रकाश जी सा, गुलाब कांटों में रहकर भी सुखी है, और इंसान आलिशान कोठी में भी दुखी है। हाथ में घड़ी, जेब में मोबाइल, गले में सोने की चैन है, फिर भी कहता मन बड़ा बेचैन है। अब बता दो, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, तो बता दीजिए किसके टेंशन नहीं है। जिनवाणी को सुनते हो, आस्था रखते हो, कितनी बार पढ़ते हो, फिर भी टेंशन है। इसका मतलब जहाँ तो गले से नीचे नहीं उतार रहे हो, गले तक ही कुर्ला कर रहे हो, कुर्ले को करके गॉगल्स करते हैं ना, गॉगल, तो उसको बाहर थूक देते हैं, तो ऐसे ही कर रहे हो जहाँ पर। जो वास्तव में आत्म स्नान, आत्मा का स्नान करता है, जिनवाणी का स्नान करता है, वो दुखी इम्पॉसिबल। भगवान महावीर कभी रोए क्या? भगवान महावीर कभी आंखों में आंसू आए? कभी नहीं आए ना। नहीं, तो क्योंकि अज्ञान का नाम ही नहीं था ना, अज्ञान का नाम ही नहीं था। कोई भी महापुरुष होता है, आत्मज्ञानी होते हैं, उनके साथ दुख होता ही नहीं है। दुख तो मन का एक व्यापार है। इसका मतलब हम मन के चंगुल में गए रहे हैं। अगर दुख मान रहे हैं तो मन के चंगुल में गए रहे हैं। दुख की दुकान कहाँ है? विद्युत नगर में है। दुख की दुकान है भिलवाड़ा में कहीं। आगम में कहा अत्त पड़े दुखे, अत्त पड़े दुखे। ये दुख की दुकान भीतर में ही है। हम किस विचारों में जी रहे हैं? विचार पर विचार दोहराए जा रहे हैं। फिर ऐसा विचार पर विचार दोहराने से निद्रा का माहौल बन जाता है, और जो एक स्टेज आती है, दिमाग सो जाता है, आदमी की आंखें खुली रहती है, रात को भी आंखें फाड़ फाड़ के छत देखता रहता है, नींद, आंखों में नींद गायब हो जाती। क्यों? विचारों में एनर्जी लग गई, सारी विचारों में एनर्जी लग गई, सभी उस तरफ ही दौड़ चलने लग गई है। इसीलिए कहते हैं जब रात को सो तो उस समय सोने से पहले चिंतन कर लो कल का, कल क्या करना है, सुबह उठते ही समय करनी है, फिर सब्जी लानी है, या ये करना है, अमुक रिश्तेदार आने वाला है उसको निपटाना है, फिर बच्चों को ऐसा करना है, वो उस समय करो, लेटे लेटे नहीं।
इसीलिए कहते हैं कि एक समय पर एक कार्य ही होना चाहिए।